जैसे ही आप 11th या 12th में पहुंचते हो, एक सवाल आपको परेशान करने लगता है कि भाई 12th के बाद क्या करना है, फ्यूचर कैसे सेट होगा। बहुत सारे बच्चे जेई की तैयारी शुरू करते हैं, बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी शुरू करते हैं, और बहुत सारे बच्चे, लगभग 15 लाख बच्चे हर साल सीयूईटी का एग्जाम देते हैं। सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक एग्जाम जिसको दे करके भारत की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी, केवल एक एग्जाम देकर आपको उसका एक्सेस मिल जाता है, वहां पर अपना आप ड्रीम कोर्स कर सकते हो आराम से। तो आज हम जानेंगे कि सीयूईटी क्या है, इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे चुने जाते हैं और इसकी तैयारी कैसे करनी होती है। तो तैयार हो जाओ, अगले 10 मिनट में सीयूईटी से रिलेटेड सारी जानकारी तुम्हारे पास होगी। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि भाई ये है क्या। तो सीयूईटी का नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। 2022 के पहले क्या था कि सभी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग एंट्रेंस होता था, बच्चों को पता ही नहीं चलता था कब किसका फॉर्म निकला कब नहीं निकला, और अगर पता भी चल जाए तो भाई हर यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरने में कुछ पैसे लगेंगे। इतने सारे पैसे लगने से आर्थिक बर्डन, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता था। अच्छा, इस वजह से बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते थे। दूसरी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी जिसमें 70,000 सीटें हैं, वहां पर 12th के परसेंटेज के आधार पर एडमिशन होता था। तो अगर तुम्हारा कोई पेपर बोर्ड एग्जाम में खराब हो गया तो तुम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि परसेंटेज के आधार पर कट ऑफ निकलेगी और तुम क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे। तो सरकार ने क्या किया कि 2022 के बाद एक पोर्टल लॉन्च किया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। भारत की जितनी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं सब में एडमिशन लेने का एकमात्र एग्जाम। अब बस ये एक एग्जाम देना है, और इस एक एग्जाम को देने के बाद आप भारत की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और बहुत सारी स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो। सीयूईटी के अंतर्गत लगभग 250 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलता है। एक एग्जाम और इतनी सारी यूनिवर्सिटीज का एक्सेस आपके बीटेक, बीए, बीकॉम, बी फार्मा, बीएलएलबी के लिए, मतलब जो भी कोर्सेज आप चाहते हो सब आपको इन यूनिवर्सिटीज में मिल जाते हैं। और सीटें इतनी ज्यादा हैं कि आपका एडमिशन बहुत आराम से हो जाता है। साथ में फीस बहुत कम है, स्कॉलरशिप मिलती है, हॉस्टल है, लाइब्रेरी है, टॉप नॉच रिसर्च लैब है, फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं। तो आपको अपने लाइफ में ग्रो करने का और गाइडेंस का बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। इसलिए सीयूईटी का एग्जाम देना जरूरी है। आप नीट की तैयारी करना चाहते हो, जेई की तैयारी करना चाहते हो, आप सीयूईटी का एग्जाम जरूर दो, इसका फॉर्म जरूर भरो, क्योंकि यह आपका बेस्ट बैकअप प्लान हो सकता है और आपको बहुत आगे लेकर के जा सकता है। तो आप समझ गए कि सीयूईटी क्या है। अब हम यह जानते हैं कि सीयूईटी में अप्लाई कौन कर सकता है। आप 12th में हो, आपका बोर्ड एग्जाम फरवरी या मार्च में होगा और आपका सीयूईटी का एग्जाम मई में होगा। अगर आपने 12th एक साल पहले की है और आपने ड्रॉप लिया है किसी एग्जाम की तैयारी के लिए, संयोगवश उसमें नहीं हो पाया, तो भी आपका एग्जाम मई में होगा सीयूईटी का। और इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 12th के बाद कुछ चीजों की तैयारी शुरू कर देते हैं और 1-2 साल बाद उनको रियलाइज होता है कि यार अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लेते तो शायद फ्यूचर सेट हो जाता। तो भी आप सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि कोई एज लिमिट नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो अब आप समझ गए कि 12th का एग्जाम वो बच्चा दे सकता है जो अभी 12th में। अच्छा, इसको बताने के लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर चीज बताता हूं। जैसे अगर आप अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, 2027 में फरवरी या मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, मई 2027 में सीयूईटी का एग्जाम होगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो फरवरी मार्च में आपका बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। अगर आप बिहार बोर्ड से हो तो फरवरी में हो जाएगा। एमपी बोर्ड में हो तो फरवरी या मार्च में हो जाएगा। राजस्थान बोर्ड से हो तो मार्च अप्रैल में हो जाएगा। सीबीएसई या आईएससी से हो तो आपका फरवरी से अप्रैल के बीच में बोर्ड एग्जाम हो जाएगा। अब थोड़ी सी टेक्निकलिटी यहां पर जाननी है। आपका फॉर्म आता है जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक में, यानी इसी साल जब आप अभी फरवरी में पहुंचोगे, जनवरी में पहुंचोगे, तो आपका सीयूईटी का फॉर्म आ जाएगा। आप सीयूईटी का फॉर्म भर दो, उसके बाद अपना बोर्ड एग्जाम दे लो, और मई के दूसरे सप्ताह में, मई के सेकेंड वीक से, यानी 10-11 मई से आपका सीयूईटी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। यानी इधर 12th पास किए और उधर सीयूईटी का एग्जाम देकर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी अजीब बात है, मैं मार्च अप्रैल में एग्जाम दूंगा और मई में सीयूईटी का होगा, 2 महीने में क्या तैयारी कर पाऊंगा। इसीलिए मैं आज ही तुमको याद दिला रहा हूं
2 महीने में अच्छी तैयारी नहीं हो सकती, लेकिन एक प्लस पॉइंट है तुम्हारे पास कि 12th का ही सिलेबस एग्जैक्टली सीयूईटी में पूछा जाता है सब्जेक्ट्स का। केवल लैंग्वेज को छोड़ करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, सबका सिलेबस वही है जो एनसीईआरटी का यानी तुम्हारे 12th का सिलेबस है। तो चिंता यहां पर तुम्हारी खत्म हो गई। अब इस चीज को आराम से समझ लो कि जनवरी या फरवरी में तुम्हारा फॉर्म आएगा, फरवरी या मार्च अप्रैल में तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा और मई में तुम्हारा सीयूईटी का एग्जाम होगा। तो 12th के जस्ट बाद तुम सीयूईटी का एग्जाम देके जुलाई से अपना ग्रेजुएशन एक अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी में अपने ड्रीम कोर्स के साथ शुरू कर सकते हो। यहां तक तो हमारी बात हो गई। अब हम आगे की बात करते रहे भाई कि एग्जाम पैटर्न क्या है। सीयूईटी का एग्जाम 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। वे 3 सेक्शन कौन कौन से हैं? पहला है लैंग्वेज का सेक्शन, जिसमें 13 लैंग्वेज होती हैं। पूरे भारत में जितनी लैंग्वेजेस हैं लगभग ऑफिशियल लैंग्वेज 13 लैंग्वेज इसमें शामिल की गई हैं। अब मुख्य रूप से आपको हिंदी पर फोकस करना है या इंग्लिश पर। मैं तो कहता हूं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो वरदान है, क्योंकि हिंदी भी इसमें शामिल है। आप जो 12th में पढ़ते हो डोमेन सब्जेक्ट्स यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, इनको मिलाकर आपके 23 सब्जेक्ट्स हैं। और एक पेपर होता है आपका जीएटी का। जीएटी थोड़ा अलग होता है। जीएटी आप 12th में नहीं पढ़ते हो, इसमें रीजनिंग आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, जीके और करंट अफेयर आता है, थोड़ा एनवायरमेंट से सवाल आते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एग्जाम 3 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन लैंग्वेज का, दूसरा डोमेन का, तीसरा जीएटी का। इसको मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन करूंगा और इस पर अलग से एक छोटी सी वीडियो सेक्शन में है जिसमें केवल सब्जेक्ट की बात की गई है, वो जरूर देख लेना। यह एग्जाम बेटा आपका सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब आप कहोगे कि सर मैं हिंदी मीडियम से पढ़ता हूं, कभी कंप्यूटर चलाया ही नहीं। कोई डरने की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको कोई कंप्यूटर कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपके स्क्रीन पे सवाल आता है, आपको एक माउस मिलता है, ऐसे ऐसे खिसका के उस पर टिक कर देना होता है, बस उतना कर लोगे। वहां पर वो लोग बता देते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। मैं बता रहा हूं हर साल 15 से 16 लाख बच्चे सीयूईटी का एग्जाम देते हैं और उसमें से 20 से 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने उसके पहले कंप्यूटर नहीं देखा होता है। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के गांव के बच्चों के पास आज भी कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है। बहुत सारे बोर्ड में आज भी 12th तक के सिलेबस में कंप्यूटर नहीं है सब्जेक्ट के रूप में, तो डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात कि आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शंस, एक टिक करना होता है, लेकिन लगाना तो क्वेश्चन पड़ेगा ही। तो आप समझ गए, बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आते हैं। एक प्रश्न आएगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसे एक को टिक करना होगा। उसके बाद सभी सब्जेक्ट के आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, ठीक है। मान लो फिजिक्स है तो फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन वही आएंगे ऑब्जेक्टिव वाले, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शंस, और ये 50 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होंगे। तो अगर मैं यहां की बात करूं सेक्शंस की, तो 13 और 23 कितने होते हैं? 36, और एक जीएटी 37। 37 सब्जेक्ट टोटल होते हैं। 37 के 37 सब्जेक्ट के हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे। आपको 3700 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, डरना मत। आपको केवल अपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सीयूईटी में मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट का आप पेपर दे सकते हो, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि हर एक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आता है और वो 60 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर फिजिक्स नहीं हो पाएगा, मैथ नहीं हो पाएगा, केमिस्ट्री नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको आज से प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने के बाद 2 महीने में सीयूईटी की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के सीयूईटी निकलने के चांसेस 0 हो जाते हैं। केवल आप वहां पर प्रैक्टिस सेट कर पाते हो और प्रैक्टिस सेट से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, सवाल नहीं हल होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अब मेरे हिंदी मीडियम का बच्चा सोच रहा होगा कि सर लेकिन एनटीए का जो नीट और जेईई का एग्जाम होता है वो तो शायद अंग्रेजी में होता है, हिंदी में भी होता होगा। सीयूईटी का एग्जाम कैसे होगा? क्या ये हिंदी में होगा? यानी फिजिक्स का पेपर हिंदी में आएगा या अंग्रेजी में आएगा? तो बेटा 13 भारतीय भाषाओं में यह पेपर होता है, जिसमें हिंदी इंग्लिश भी है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए वरदान है, क्योंकि एनसीईआरटी तुमको 12th में पढ़नी है, हिंदी में पढ़नी है। उसी हिंदी की एनसीईआरटी से सीयूईटी में सवाल बनेगा, और जेईई नीट के लेवल का नहीं बनता, 1 लाइनर सवाल, बिल्कुल एनसीईआरटी के पैराग्राफ से उठा के सवाल बना देते हैं, कोई उसमें कठिनाई नहीं होती है। एग्जाम तुम्हारा बेटा बहुत सारी शिफ्ट में होता है। जैसे ये एग्जाम 11 मई से शुरू होता है, 12 मई से, और ये 31 मई 1 जून तक चलता है। एक दिन में तुम्हारा हो सकता है सुबह फिजिक्स का पेपर हो, शाम को केमिस्ट्री का हो, दोपहर में हिंदी का हो, ऐसे पेपर होता है। तो
एग्जाम पैटर्न आप समझ गए, 3 सेक्शन होते हैं, पहला लैंग्वेज का, दूसरा डोमेन का, तीसरा जीएटी का। सीबीटी मोड की बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मानी आपको एक कंप्यूटर सेंटर पे आपका सेंटर असाइन होगा, वहां पे जाओगे, अपना रोल नंबर डालोगे, क्वेश्चन का आंसर करोगे, सबमिट करोगे, चले आओगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, एक सही होता है। आपको रफ पेपर भी मिलता है, जैसे मैथ के बच्चे डरे नहीं कि भाई मैं सवाल कहां लगाऊंगा, तो रफ पेपर और पेन मिलेगी। सभी सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और उसको 60 मिनट में सॉल्व करना होता है। सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्जाम 13 भारतीय भाषाओं में यह पेपर होता है, यानी फिजिक्स का पेपर हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, केमिस्ट्री में कहता हूं, हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में, जिसमें भी आप, जो भी आपकी भाषा आपके राज्य की है उसमें पेपर आएगा। ठीक है, तो उसके लिए नहीं डरना है, वो आपके लैंग्वेज में होगा। एग्जाम का पैटर्न आप समझ गए, मैंने आपको बता ही दिया कि 37 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 13 लैंग्वेज है, जिसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज पढ़नी होती है। 23 डोमेन है, जिसमें अगर आप 12th में हो, अब यहां पर ध्यान से समझना एक बात, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत आसानी से, इसको समझने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, लैंग्वेज डोमेन जीएटी, मैंने कहा पहला सेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। मैंने आपको एक बात और बताई कि सीयूईटी कहता है, एनटीए कहता है कि आप 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हो, अधिकतम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। अच्छा, हिंदी मीडियम के बच्चे हो आप या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, हिंदी मीडियम के बच्चे भी कई बार इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज कर लेते हैं। आप आर्ट्स से हो, आप कॉमर्स से हो, आप साइंस से हो, जो सब्जेक्ट आप 12th में पढ़ रहे हो, जैसे साइंस वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स वगैरह है, आर्ट्स वालों के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी साइकोलॉजी, जो भी तुम्हारा 3 सब्जेक्ट 12th में तुम पढ़ रहे हो। जीएटी में तुम्हारा जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और क्वांट होता है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, जीएटी एक सब्जेक्ट है, उसमें 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, 50 क्वेश्चन टोटल जीएटी से आएंगे, जिसमें 10-15 जीके के रहेंगे, 10-15 रीजनिंग के रहेंगे, 5-7 क्वांट के रहेंगे। माने जीएटी अपने आप में एक पेपर है, उसके अंदर 3-4 पार्ट्स हैं, तो जीएटी को इसका अलग 50 क्वेश्चन समझो, इसका 50 का 50 पूरा आएगा। ठीक है, अब आप मान लो साइंस से हो तो आपने पीसीएम ले लिया जो कि आपके 12th में था, या पीसीबी ले लिया जो कि आपके 12th में था। ऐसे ही आप आर्ट्स से हो तो आपने आर्ट्स के अपने 12th के 3 सब्जेक्ट ले लिए, कॉमर्स से हो तो कॉमर्स के अपने 3 सब्जेक्ट ले लिए, एक लैंग्वेज ले लिया इन दोनों में से, मान लो तुमने हिंदी ले लिया। ठीक है, अब समझो इस बात को, अगर तुमने हिंदी ले लिया, अपने 3 सब्जेक्ट यहां से ले लिया और एक जीएटी ले लिया, तो टोटल कितने सब्जेक्ट बनेंगे? 5 सब्जेक्ट बनेंगे। अगर इन 5 सब्जेक्ट को लेकर आप सीयूईटी का एग्जाम देते हो तो भारत की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना क्या काउंसलिंग करवा सकते हो। इसीलिए मैं इसको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहता हूं। क्या है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? एक लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, कोई भी ले लो, मैं तो कहता हूं हिंदी ले लो। ग्रामर आता है, बहुत सरल होता है, मैंने इस चैनल पर बहुत सारी क्लासेस ली हैं, देखना एक बार, तुम्हें सरल लगेगा। 12th में जो तुम्हारा 3 मेन सब्जेक्ट था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसे ले लो। एक जीएटी ले लो, 5 सब्जेक्ट हो गए, 5 में तुमको सब कुछ मिल जाएगा, सारी यूनिवर्सिटीज में तुम काउंसलिंग करवा सकते हो। तो तुम्हारा ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया। अब आगे की बात करते हैं मार्किंग स्कीम। मैंने कहा कि सभी सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस होंगे और वो 60 मिनट में करने होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने एक बात नहीं बताई कि इसमें माइनस मार्किंग होती है। माइनस मार्किंग क्या होता है बताता हूं। अगर तुम एक सही आंसर करते हो तो तुम्हें इसका 5 नंबर मिलता है, और अगर तुम कोई गलत आंसर कर देते हो तो 1 नंबर तुम्हारा कट जाता है। बताता हूं कैसे। मान लो 2 सवाल हैं, एक सवाल है पहला, एक सवाल है दूसरा। तुमने पहला सवाल सही कर दिया, ठीक है, ये तुमने सही कर दिया, तो इसके तुमको मिल गए 5 नंबर। और तुमने दूसरा सवाल गलत कर दिया, 3 सवाल है मान लो, और तीसरा सवाल तुमने छोड़ दिया, नहीं किया, तो इस गलत वाले सवाल के तुमको मिलेंगे -1 नंबर। अब देखो तो टोटल कितने बचे तुम्हारे? 4 ही नंबर तो बचे, 5 प्लस -1, ऐसे ही तो लिखोगे, 5 प्लस गलत वाले सवाल का -1 बराबर 4 ही तो आता है। इतनी मैथ तो मुझे भी आती है, तुमको तो इससे ज्यादा आती होगी। ठीक है, तो तुम्हारा गलत वाले सवाल का 1 नंबर कटेगा और वो सही वाले में से कटेगा। ठीक है, अगर तुमने कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका कोई नंबर ना मिलेगा ना कटेगा। तो ये तुम्हारी माइनस मार्किंग का सीन होता है, यानी 50 में से जितने क्वेश्चन तुमको आते हैं उतने ही करने हैं। अगर तुक्का लगाने पे जाओगे भैया तो 50 में तुक्का अगर 10 भी क्वेश्चन का लगाया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, इस बात का
ध्यान रखना है तुम्हें। आगे की बात करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया। लेटेस्ट पैटर्न तो मैं आपको बता ही रहा था कि 37 सब्जेक्ट होते हैं, 13 इंडियन लैंग्वेज में होता है। सिलेबस में आपके पहला सेक्शन लैंग्वेज का है, ठीक है, दूसरा सेक्शन डोमेन सब्जेक्ट का, तीसरा जीएटी का है। अच्छा, इसमें कैंडिडेट 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। मार्किंग स्कीम में वही बात है, आपको 5 नंबर मिलता है एक सही क्वेश्चन का। अब 5 नंबर मिलता है तो एक चीज तो आपको कंफर्म हो गई कि हर एक सब्जेक्ट 250 नंबर का होता है। क्यों? अब भाई 50 क्वेश्चन है, 5 नंबर के हैं तो 250 ही होंगे, तो आपका स्कोर 250 में बनता है। मान लो फिजिक्स का पेपर दे रहे हो, हिस्ट्री का पेपर दे रहे हो, हिंदी का पेपर दे रहे हो, तो मैक्सिमम नंबर आप 250 ला सकते हो, मिनिमम 0 ला सकते हो, ये बताना था मुझे। टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, ड्यूरेशन सभी को 60 मिनट मिलती है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो मोटा मोटी आपको सारी चीजें पता चल गई हैं। मैंने आपको बताया कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप यही लो। इससे क्या होगा, आप भारत की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स के लिए अपना काउंसलिंग करवा पाओगे। एक लैंग्वेज ले लो, मैं तो कहता हूं हिंदी ले लो तुम। उसके बाद तुम डोमेन सब्जेक्ट्स में वही जो तुम्हारे 12th के कोर सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी था उसको ले लो। जीएटी ले लो, जिसमें रीजनिंग, जीके, सीए, जीएस और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। 50 क्वेश्चन टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे। और इसकी तैयारी इस चैनल पर बहुत अच्छे से कराई जाती है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और विद्याकुल ऐप डाउनलोड कर लेना। बहुत सारी चीजें वहां भी तुमको सीयूईटी वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। ये भी पता चल जाएगा कि जो बच्चे यहां से हिंदी मीडियम के टॉपर बने हैं, क्या होता था, हमेशा ये कहा जाता था कि हिंदी मीडियम का बच्चा सीयूईटी क्वालिफाई नहीं कर सकता, ज्यादातर सीबीएसई वाले करते थे। विद्याकुल ने यह आंकड़ा ही बदल दिया, यह आंकड़ा ही पूरा बदल गया बेटा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 500 से ज्यादा एडमिशन हमने करवाए हिंदी मीडियम के। रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं, हिंदू कॉलेज, जिनका भी नाम ले लो। भगनी निवेदिता में हमारी कितनी बच्चियां हैं, अदिति महाविद्यालय में कितनी बच्चियां हैं, 500 से ज्यादा हिंदी मीडियम के बच्चों का एडमिशन हुआ। तो तुम्हारा भी हो सकता है, क्योंकि पेपर हिंदी में होता है। हिंदी में फिजिक्स हिंदी में आती, केमिस्ट्री हिंदी में आती, मैथ्स हिंदी में आती है। अंग्रेजी में तुमको समझ में नहीं आता, डर लगता था ना, सब हिंदी में आता है। तो यहां तक ये बात आप लोग समझ गए। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आप अपने सभी साथियों से ये कह देना कि सीयूईटी हिंदी मीडियम विद्याकुल चैनल सब्सक्राइब कर ले। यहां पर सारी तैयारी कराई जाती है। वीडियो सेक्शन में छोटी छोटी वीडियोस में मैंने फीस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ये सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनको भी आप एक बार देखना। ये पूरी वीडियो तो मैंने आपको टोटल बता ही दी, सारी इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिल ही गई। एक बात मुझे और बतानी है, वो बात यह है कि आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं और कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हो। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीएलबी, बी फार्मा। बहुत सारे बच्चे मास कॉम का कोर्स करना चाहते हैं। और एक बात तुम्हारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है जानना कि आईआईटी में 18,000 सीटें बीटेक की हैं। ये अलग बात है कि आईआईटी का पैकेज भाई आईआईटी के हिसाब से होता है, लेकिन सीटें भी तो कम हैं। और अगर मैं बात करूं सीयूईटी की, तो कम से कम 50,000 प्लस सीटें आपको सीयूईटी में बीटेक की मिलेंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, उसका मैक्सिमम पैकेज पता है कितना है? मैक्सिमम पैकेज 70 लाख का है, एवरेज पैकेज 35 लाख का है। 35 लाख रुपए साल भर की सैलरी। अब इसको डिवाइड कर लो मंथ्स में। तो ऐसा नहीं है कि सीयूईटी वाले कॉलेजेस में बीटेक के सैलरी कम मिलती है, बहुत सैलरी मिलती है। और वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। फैशन डिजाइनिंग करनी है, आप कर सकते हो। आपको डेयरी टेक्नोलॉजी से बीटेक करना है, आप कर सकते हो। फूड टेक्नोलॉजी से बीटेक करना है, आप कर सकते हो। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग से बीटेक करना है, आप कर सकते हो। सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। तो एक बार ये जानकारी अपने सभी साथियों को शेयर करना। ध्यान रखना, आपका फॉर्म कब आता है बेटा, सबको ये बात याद रखनी है, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, पहले क्या था, मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले क्या था, 2025 में क्या हुआ, 2025 में आपका जो सीयूईटी का फॉर्म आया था, वो फरवरी के फैब के लास्ट वीक में आया था। ठीक है, लास्ट वीक। तो हम लोग इस बार भी यही निश्चिंत होकर बैठे थे कि फरवरी के लास्ट वीक में आएगा। फरवरी में लगभग यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड का एग्जाम आधा हो ही जाता है, तब हम बच्चों को बताएंगे फॉर्म भर देना। सभी लोग बोर्ड एग्जाम में व्यस्त थे, हम भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते थे। हम पिछले 5-7 सालों से यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, गुजरात बोर्ड, इन सभी बोर्ड के बच्चों को टॉपर बना रहे हैं, स्टेट टॉपर, स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो हम भी ये सोच रहे थे कि भाई अभी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, जब फॉर्म आएगा फरवरी के लास्ट वीक में,
तो हम बच्चों को अवेयर करेंगे। और बच्चा भी एग्जाम, भाई बोर्ड एग्जाम तुम्हारा 1 महीने बाद है, तुम और किसी एग्जाम पर क्यों फोकस करोगे? तो बच्चा भी उसी मोड में था। इन्होंने क्या किया, 3 जनवरी 2026 को सीयूईटी का फॉर्म निकाल दिया। बच्चा भी भाई पढ़ाई में व्यस्त था, उसे भी नहीं पता चला। हम लोगों ने जितना अवेयर किया, लेकिन अब अवेयरनेस का क्या है, जब बच्चा अवेयरनेस को जानने के मोड में होता है तब तो जानता है। अब वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो रिवीजन बैठ के कर रहा है, उसको क्या मतलब है सीयूईटी से? अभी उसने भी सोचा कि सीयूईटी का दे देंगे। हिंदी मीडियम के बच्चों का इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का क्या है बेटा कि इंग्लिश मीडियम में ना माँ बाप भी थोड़ा अवेयर होते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों में माँ बाप भी थोड़ा अवेयर कम होते हैं, तो वो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश मीडियम का बच्चों में जैसे सीबीएसई का बच्चा है, एससी का बच्चा है, तो उसके माँ बाप ही सीयूईटी का फॉर्म भर देंगे, बच्चे को मतलब ही नहीं है उससे। यही हमारा हिंदी मीडियम का बच्चा हार जाता है। इसलिए अब मैंने सोचा है कि मैं इतनी अवेयरनेस फैलाऊंगा कि जैसे ही फॉर्म निकलेगा हिंदी माध्यम के बच्चों को सबसे पहले पता होगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा निवेदन है कि तुम ये वीडियो सबके साथ शेयर करना। मैं चाहता हूं हर बच्चे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बैच में जुड़ जाओ या ये कर लो वो कर लो। मैं चाहता हूं सीयूईटी की इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे ग्रामीण इलाकों के हर एक बच्चे के दरवाजे तक हो, और ये सबसे जरूरी है। तो आप इसको शेयर करोगे, ठीक है? तो यहां पर आपको सारी जानकारी मिल गई। मैंने आपको बता दिया बेटा सीयूईटी क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जहां पर एकमात्र एग्जाम देकर के आप भारत की किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में या बहुत सारी स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी में, लगभग 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में अपने ड्रीम कोर्स को परस्यू कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। कौन कौन आवेदन कर सकता है? जो बच्चा 12th में है, जो बच्चा ड्रॉप ले चुका है, या 2-3 साल 12th हुए हो चुका है, तो भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट कैसे चुनना है? आपको एक लैंग्वेज चुननी है, हिंदी या इंग्लिश। हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज है हिंदी, क्योंकि भाई पैदा हुए तब से बोल रहे हो तो बहुत सारी चीजें तो वैसे ही आसान हो जाती हैं। और 12th का 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बुक कीपिंग, जो भी आपको रखना है रख सकते हो अपने स्ट्रीम के हिसाब से। 37 के 37 सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको अपने मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चुन सकते हो। एग्जाम एक सब्जेक्ट का भी दे सकते हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली जब वीडियो मेरी देखोगे तो बहुत एक्सप्लेन करके उसमें मैंने चीजों को बताया है। अच्छा, तैयारी कैसे शुरू करें? सीयूईटी विद्याकुल, सीयूईटी हिंदी मीडियम विद्याकुल का तुम्हारा अपना प्लेटफॉर्म है, हिंदी मीडियम के बच्चों का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। हमने अभी 3-4 साल से, क्योंकि बच्चे जब, जैसे मान लो मैंने 1-1 1.5 लाख बच्चों को लाइव पढ़ाया है। अब वो बच्चे जब मुझसे कहते हैं कि सर 12th के बाद क्या करें, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं उनको ये बताऊं कि बेटा देखो ये रास्ता भी तुम्हारे लिए है? तो हमने 3 साल पहले, और एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो 2 साल पहले 2025 से हमने शुरू किया सीयूईटी की तैयारी करवाना, और 2025 में हिंदी मीडियम के 1200 प्लस बच्चों का एडमिशन हमने करवाया। ठीक है, 2026 का रिजल्ट आने वाला है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार 5000 प्लस बच्चों का हम एडमिशन सीयूईटी के थ्रू बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में करवाने जा रहे हैं। तो अब तुम्हारी बारी, हिंदी मीडियम का बच्चा आप पीछे नहीं रहेगा। तुम्हारे ऋषि भैया तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम मेरे साथ खड़े हो, हम मिलकर अवेयरनेस फैलाएंगे और ये जंग हम जीतेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हेमवती नंदन बहुगुणा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएमआई, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, केवल हिंदी माध्यम के बच्चों से भर देंगे। तो कसम खाओ और शेयर करो इसको सबके साथ। मिलते हैं, जय हिंद।